From the moment India gained independence in 1947 to the present day, our prime ministers have shaped the nation's destiny, serving as leaders who reflect the aspirations and challenges of the people. Let's see all the Indian prime ministers who have guided our journey through time. पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री 1947 से 1964 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद भारतीय राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और वे आधुनिक भारत के निर्माण के प्रमुख वास्तुकार थे। नेहरू का दृष्टिकोण एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र का था, जिसमें विज्ञान, तकनीकी और सामाजिक सुधारों पर जोर दिया गया। उनके योगदान में भारत की शिक्षा प्रणाली, विदेश नीति और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। बच्चों के बीच उन्हें स्नेहपूर्वक चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। गुलजारीलाल नंदा ने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जिसमें उनका पहला कार्यकाल 27 मई से 9 जून 1964 तक रहा, जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद हुआ। नंदा एक प्रतिष्ठित नेता और नेहरू के निकट सहयोगी थे। लाल बहादुर शास्त्री ने जून 1964 से जनवरी 1966 में अपने असामयिक निधन तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता शास्त्री अपने देश के प्रति अटूट समर्पण, ईमानदारी और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें उनके नारे जय जवान जय किसान के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिसने भारत के विकास में जवान और किसान दोनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच ने उनकी दृढ़ता को साबित किया। शास्त्री की विरासत में भारत की कृषि नीतियों में महत्वपूर्ण प्रगति और आत्मनिर्भरता पर जोर शामिल है, जिसका प्रभाव आज भी देश पर बना हुआ है। गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 तक कार्य किया। यह कार्यकाल तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद शुरू हुआ। नंदा ने इस संवेदनशील समय में सरकार को स्थिर बनाए रखने और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इस योगदान के लिए उन्हें एक समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और अपने दृढ़ नेतृत्व और सशक्त फैसलों के लिए जानी जाती थीं। उनके कार्यकाल में हरित क्रांति का आरंभ हुआ, जिससे देश में कृषि उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई। इसके अलावा उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में जीत दिलाकर बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासन के दौरान 1975 में आपातकाल लागू किया गया, जो उनके कार्यकाल का एक विवादास्पद दौर रहा। इंदिरा गांधी का यह समयकाल भारतीय राजनीति में स्थिरता और परिवर्तन दोनों के लिए याद किया जाता है। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1977 से 1979 तक देश का नेतृत्व किया। वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और जनता पार्टी सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे। मोरारजी देसाई सादगी और ईमानदारी के प्रतीक माने जाते थे। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए और भारत की विदेश नीति में संतुलन की दिशा में सुधार हुए। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और अमेरिका तथा चीन जैसे देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के उनके प्रयास विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहे। हालांकि उनकी सरकार अधिक समय तक नहीं चल पाई और 1979 में जनता पार्टी के अंदरूनी विवादों के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री पद संभाला। वे एक प्रभावशाली किसान नेता थे और भारतीय किसानों के हितों के प्रति समर्पित थे। चरण सिंह ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कई नीतियों की वकालत की। उनकी सादगी, ईमानदारी और ग्रामीण भारत के प्रति प्रतिबद्धता के कारण उन्हें किसान नेता के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल बहुत संक्षिप्त रहा, क्योंकि उनकी सरकार को संसद में बहुमत का समर्थन नहीं मिल पाया, जिसके कारण 1980 में फिर से चुनाव हुए। चरण सिंह का भारतीय राजनीति में योगदान और किसानों के प्रति उनका समर्पण आज भी उन्हें एक सम्मानित नेता बनाता है। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 और फिर 1980 से अपनी मृत्यु तक भारत की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1984 में एक सिख उग्रवादी आंदोलन के दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनकी हत्या कर दी गई। उनका नेतृत्व हमेशा सशक्त और निर्णायक रहा और वे अपने साहसी निर्णयों और नीतियों के लिए जानी जाती हैं। उनके कार्यकाल में भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की, लेकिन उनका शासनकाल कई उतार चढ़ाव और विवादों से भी घिरा रहा। उनकी मृत्यु के साथ भारतीय राजनीति का एक युग समाप्त हो गया। राजीव गांधी ने 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे इंदिरा गांधी के पुत्र थे और उनकी हत्या के बाद देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी का कार्यकाल आधुनिक भारत के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने देश में प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर क्रांति की नींव रखी, जिससे भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई पहचान मिली। राजीव गांधी ने शिक्षा, संचार और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया, साथ ही पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए। हालांकि उनके कार्यकाल में बोफोर्स घोटाले जैसे विवाद सामने आए, जिसने उनकी छवि पर असर डाला। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान एक उग्रवादी हमले में उनकी हत्या कर दी गई। राजीव गांधी का सपना भारत को तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना था और उनके प्रयासों का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें वीपी सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ने 1989 से 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे भारतीय राजनीति में ईमानदारी और सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले वीपी सिंह वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उनके कार्यकाल का सबसे चर्चित निर्णय मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना था, जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस निर्णय ने देश भर में गहरी सामाजिक और राजनीतिक बहस को जन्म दिया, जिससे उनकी सरकार को समर्थन और विरोध दोनों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा
अलावा वीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले की जांच में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उनका कार्यकाल काफी संक्षिप्त रहा, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनका कार्यकाल 1990 से 1991 तक था। वे एक प्रमुख समाजवादी नेता थे और उनकी सरकार आर्थिक सुधारों के लिए जानी जाती थी। उनके प्रधानमंत्री बनने के समय भारत को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि उनकी सरकार केवल कुछ महीनों तक ही चली, क्योंकि उन्हें राजनीतिक अस्थिरता और समर्थन की कमी का सामना करना पड़ा। चंद्रशेखर का योगदान भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण रहा और वे अपनी सच्ची समाजवादी दृष्टि के लिए याद किए जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1991 से 1996 तक इस पद पर कार्य किया। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारों का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को आर्थिक उदारीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। उनके कार्यकाल में राव ने कई महत्वपूर्ण नीतियों को लागू किया, जैसे कि विदेशी निवेश को आकर्षित करना, व्यापार की बाधाओं को कम करना और सरकारी उद्यमों का निजीकरण। उनके नेतृत्व में भारत ने एक नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद की। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था और उनके सुधारों का प्रभाव आज भी भारत की अर्थव्यवस्था में देखा जा सकता है। उन्हें भारतीय राजनीति में एक कुशल और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनका पहला कार्यकाल 1996 में केवल 13 दिन तक चला। वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता थे और पहली बार 19 मई 1996 को प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार को संसद में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण उन्हें 28 मई 1996 को इस्तीफा देना पड़ा। वाजपेयी का पहला कार्यकाल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने भारत के विकास और सामाजिक एकता के लिए कई नीतियों पर जोर दिया। उनकी जनसंघ के दिनों से राजनीतिक यात्रा ने उन्हें एक सक्षम और सम्मानित नेता बना दिया। उनका यह संक्षिप्त कार्यकाल उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता का परिचायक था, जो बाद में उनके दूसरे कार्यकाल में और अधिक स्पष्ट हुआ। HD देवगौड़ा भारत के 14वें प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने 1996 से 1997 तक कार्य किया। वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और एक समाजवादी नेता माने जाते हैं। उनका प्रधानमंत्री पद मुख्य रूप से कई राजनीतिक दलों के गठबंधन पर आधारित था। देवगौड़ा ने किसानों और ग्रामीण विकास पर जोर दिया, लेकिन उनका कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरता के कारण बहुत लंबा नहीं चला। उन्हें उनके योगदान और समाजवादी दृष्टिकोण के लिए याद किया जाता है। इंदर कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने 1997 से 1998 तक कार्य किया। वे गुजराल डॉक्ट्रिन के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने पर जोर दिया। उनका कार्यकाल विभिन्न दलों के गठबंधन पर आधारित था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह संक्षिप्त रहा। गुजराल को उनकी विनम्रता और दूरदर्शिता के लिए याद किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा कार्यकाल 1998 से 2004 तक रहा, जब वे भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 19 मार्च 1998 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस कार्यकाल में वाजपेयी ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक सुधारों को लागू किया। उनके शासन में भारत ने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण किया, जिससे भारत की सुरक्षा नीति में एक नया मोड़ आया। वाजपेयी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, जैसे कि सड़क निर्माण और संचार क्षेत्र में बड़े सुधार किए। उनकी नीतियों ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। वाजपेयी ने भारत पाकिस्तान के साथ शांति प्रयासों को भी बढ़ावा दिया, जिसमें 2001 में आगरा शिखर सम्मेलन शामिल है। हालांकि उनके कार्यकाल में 2002 का गुजरात दंगा भी हुआ, जिसने उनकी सरकार पर विवाद उठाए। अंततः 2004 में लोकसभा चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जिससे वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस कार्यकाल को भारत के आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग के रूप में याद किया जाता है। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने 2004 से 2014 तक इस पद पर कार्य किया। वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री में से एक हैं। मनमोहन सिंह को एक अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है और उन्हें भारत की आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण सुधारों के लिए श्रेय दिया जाता है। उनका कार्यकाल आर्थिक विकास, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने पर केंद्रित रहा। उन्होंने 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे और उनके नेतृत्व में यह प्रक्रिया जारी रही। मनमोहन सिंह की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में भी कई सुधार किए। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान कई विवाद भी हुए, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला घोटाला, जिसने उनकी सरकार की छवि पर असर डाला। उनका कार्यकाल विकास और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है और वे अपनी विनम्रता और विवेकशीलता के लिए याद किए जाते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 26 मई 2014 को इस पद की शपथ ली। वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य हैं और इससे पहले वे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। मोदी का प्रधानमंत्री पद संभालने का समय भारत में आर्थिक और राजनीतिक बदलाव का युग माना जाता है। उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की, जैसे मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना और आयुष्मान भारत योजना, जिनका उद्देश्य देश के विकास और नागरिकों की भलाई है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई और उन्होंने कई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। हालांकि उनके कार्यकाल में कुछ विवाद भी हुए, जैसे कि 2016 का नोटबंदी निर्णय और नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, जिनसे सामाजिक असंतोष उत्पन्न हुआ। उनकी नेतृत्व शैली और राजनीतिक दृष्टिकोण ने उन्हें एक प्रभावशाली और विवादास्पद नेता के रूप में स्थापित किया है। मोदी की लोकप्रियता और उनकी नीतियों का प्रभाव आज भी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण है।